नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। समिति ने सीएम धामी को सौंपा नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट। उत्तराखंड में अब जल्द ही यूसीसी लागू होने जा रहा है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है और ऐसे में अब समिति के फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट भी सौंपने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू हो जाएगा। नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग है, जिसमें विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रतिक्रिया है। जन सामान्य की सुलभता को देखते हुए यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है। इसमें पंजीकरण और अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सके। नैनीताल में अभी से पड़ने लगी जबरदस्त ठंड। टेम्परेचर गिरकर पहुंचा 18.5 डिग्री सेल्सियस। सरोवर नगरी के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नगर में जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। शरदकालीन के मौसम का यह सर्वाधिक कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को सुबह के समय धूप खिली हुई थी और संभावना जताई जा रही थी कि दिन में मौसम सामान्य बने रहेगा, लेकिन दोपहर होते ही कोहरे ने दस्तक दे दी और बादलों ने भी आसमान में डेरा डाल दिया। इसके साथ ही ठंड पड़नी शुरू हो गई है। लोग दिन में ही गर्म ऊनी कपड़े पहनने को मजबूर हो गए और देर शाम तक मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहा और अंधेरा होते ही बादल हट गए। दिल्ली पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। उत्तराखंड निवास की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में 6 नवंबर को नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दिल्ली पहुंची और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की विजन के अनुरूप राज्य स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाए। यह आयोजन दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों और प्रवासियों की भागीदारी से किया जाएगा। बैठक में सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, परियोजना प्रबंधक राकेश चंद्र तिवारी, सहायक अभियंता प्रमोद कुमार कोठियाल और उत्तराखंड सदन की विशेष कार्याधिकारी रंजन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आईआईटी की मेस के खाने में चूहा मिलने के बाद पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, लिए खाने के सैंपल। आईआईटी रुड़की की राधाकृष्ण मेस में चूहे निकलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच पड़ताल के लिए संस्थान पहुंची। टीम खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल में जुटी है और टीम ने खाने के सैंपल भी लिए हैं। टीम ने कहा कि आईआईटी विशेषज्ञों की मदद से चूहों को हटाने की योजना बनाई जाएगी। खास किस्म के चूहा ट्रैकर लगाए जाएंगे। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। संस्थान को चूहों से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। शासन ने विश्वविद्यालय की कुल सचिवों से छात्र संघ चुनाव पर मांगा स्पष्टीकरण, नोटिस जारी। उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न कराने पर शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और 4 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों से 1 सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अनुसचिव दीपक कुमार ने कुआं विश्वविद्यालय, नैनीताल सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, चंबा, टिहरी और दून विश्वविद्यालय देहरादून के कुल सचिवों को नोटिस जारी किया है।
डीएम सविन बंसल पहुंचे मसूरी। माल रोड पर पैदल किया निरीक्षण, शटल सेवा शुरू करने की भी चर्चा। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल मसूरी पहुंचे। डीएम बनने के बाद सविन बंसल का मसूरी का यह पहला दौरा है। यहां उन्होंने क्रिकिंग पार्किंग का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और साथ ही किकरिंग से लाइब्रेरी और मैसानिक लॉज बस अड्डे तक शटल सेवा शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद डीएम ने गांधी चौक, माल रोड और अंबेडकर चौक का भी पैदल निरीक्षण किया, साथ ही यातायात व्यवस्था के लेकर भी जानकारी ली। उत्तराखंड NMMS छात्रवृत्ति के लिए अभी करें आवेदन, हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 18 अक्टूबर से राष्ट्रीय साधन से योग्यता छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट scert.uk.gov.in के माध्यम से 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए SCERT हर साल NMMS परीक्षा आयोजित करता है। आधिकारिक सूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल 1 लाख छात्रवृत्तियां उपलब्ध है, जिनमें से 1048 छात्रवृत्तियां उत्तराखंड के छात्रों के लिए आवंटित की जाती है। उत्तराखंड में लोको पैलेट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। देहरादून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश। डोईवाला हर्रावाला के बीच रेलवे ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 15 फीट लंबा सरिया रख दिया, जिसके चलते जब ट्रेन वहां से गुजरी तो तेज आवाज आते हुए सरिया पहिए में फंस गया, जिसके चलते लोको पैलेट की ओर से ट्रेन को रोकना पड़ा। इसके बाद सरिया निकालने के पश्चात ट्रेन रवाना हो पाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कई बार रेल पलटाने की साजिश के मामले सामने आ चुके हैं। 24 वर्ष में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने लगाए लंबी छलांग। पर्यटन सेक्टर की भागीदारी में वृद्धि। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। 2 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था में पर्यटन सेक्टर की भागीदारी 30% थी, जो अब बढ़कर 43.7% हो गई है। अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में दोगुना करने का सरकार का संकल्प तेजी से आकार ले रहा है। उत्तराखंड राज्य आगामी 9 नवंबर को 24 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवधि में विकास का पहिया तेजी से घुमा और अर्थव्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई। अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ गया, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि हुई है। अब मुकदमा दर्ज करने से नहीं बच पाएगी पुलिस। इस लिंक से ऑनलाइन कीजिए किसी भी अपराध का FIR। अक्सर मामले आते रहते हैं कि थाना या कोतवाली में पीड़ित की शिकायत को दर्ज नहीं किया गया, लेकिन यह अब बीते दिनों की बात हो गई। अपने साथ हुए अपराध की अब ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए eFIR की सुविधा उपलब्ध है। शिकायतकर्ता को बस 3 दिन के अंदर संबंधित थाना या कोतवाली में शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम के तहत पुलिस विभाग ने डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इसी के तहत eFIR शुरू की गई है, जिसमें चोरी से लेकर जघन्य अपराध जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, डकैती, लूट जैसे मामलों में ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए थानाध्यक्ष को जांच के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। यदि शिकायत सही है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से रौनक। 1 माह बाद शीतकाल के लिए बंद होंगे मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ धाम में दिनों तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से रौनक है। प्रतिदिन 5000 से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इससे यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को भी राहत मिली है। धाम की चोटों में बर्फ की सफेद चादर भी यात्रियों को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों ठंड पहले से बढ़ गई है। बता दें कि आगामी 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने वाले हैं। उत्तराखंड में रोड होल्डअप की घटना। चालक पर हमला कर लूटी मटर की 12 बोरियां। हल्द्वानी हाईवे पर रोड होल्ड अप की घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक पर हमला कर 1.5 लाख रुपए की 12 मटर की बोरी लूट ली। बदमाशों ने चालक से मारपीट कर ट्रैक्टर की चाबी छीनने का भी प्रयास किया। शोर होने पर आसपास के लोग एकत्र होते देख आरोपित लूटी मटर दूसरे वाहन में डालकर फरार हो गए और सूचना पर पहुंची किच्छा कोतवाली पुलिस ने जानकारी
जानकारी ली है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास और हल्द्वानी रोड पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।